बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 में पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है, ठीक है। इसमें पार्ट 1 है कि इफ टू पॉलीगॉन आर सिमिलर, कि अगर दो पॉलीगॉन आपस में सिमिलर हो तो उसके बाद ये 4 ऑप्शन हमें दी गई, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जो पहली वाली ऑप्शन है कि अगर दो पॉलीगॉन आपस में सिमिलर हो देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो उनके जो आपस के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं या आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये हमने पॉलीगॉन की डेफिनेशन के टाइम, ये हमने सिमिलर फिगर की डेफिनेशन के टाइम सीखा था, ठीक है। तो उसका मतलब है कि ये ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप टेक कर लें। उसके बाद नंबर 2 है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन इज, कि अगर दो सिमिलर पॉलीगॉन है, एक जैसी शेप है, तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए जो ऑप्शन बी है ये वाला ऑप्शन होगा कि दो सिमिलर पॉलीगॉन के एरिया का रेशियो इक्वल होता है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था इसका, देखें एरिया ऑफ रेशियो इक्वल है जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है इनके रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है। तो आप ये जो ऑप्शन बी है इसको आप टिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर साइड इज 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब, द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग हाइट, ये हमें दो सिमिलर फिगर की वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है। अब हमने उन दोनों सिमिलर फिगर की जो हाइट है उसकी रेशियो मालूम करनी है, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें हमने देखना कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, तो हमें इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हमने हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है, तो ये मैंने वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है उसको पुट किया, ठीक है। उसके बाद V1 और V2 की हमें ये वैल्यू दी गई थी, ये मैंने दोनों की जगह ये वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। अब हम ये जो दो सिमिलर फिगर है इनकी हाइट की रेशियो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 125 और 27 को हम 5/3 होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 5 का आप क्यूब लेंगे तो आपको 125 मिलेगा और 3 का अगर आप क्यूब लेंगे तो आपको 27 मिलेगा। अब ये इक्वेशन की दोनों तरफ देखें पावर 3 आ रही है, तो ये दोनों तरफ पावर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो ये हमारे पास जो वो दो सिमिलर फिगर है उनकी हाइट की रेशियो आ जाती है 5/3 या 5:3 भी इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सी है। देखें ये ऑप्शन बी जो है ये फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको टिक कर लेता हूँ। उसके बाद नंबर 4 है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, कि एक रेगुलर पेंटागन या 5 साइड वाली जो फिगर होती है उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, ये 72 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। तो आप इसको टिक कर लीजिए। और उसके बाद है नंबर 5 अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सिमिलर पैराग्राम हैज एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि हमारे पास दो सिमिलर पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं, दो जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसमें एक जो पैरेललोग्राम है उसका ये एरिया में दे दिया गया है और दूसरी वाली जो पैरेललोग्राम है उसका हमें ये एरिया दे दिया गया है। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर, तो जो छोटी वाली पैरेललोग्राम है यानी कि जिसका एरिया कम होगा इसकी एक साइड की हमें ये लेंथ भी दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लार्जर पैरेललोग्राम इज, तो फिर जो बड़ी वाली पैरेललोग्राम है यानी कि जिसका ये एरिया आ रहा है इसकी साइड की लेंथ क्या होगी। ये 4 ऑप्शन है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हमने जो बड़ी वाली पैरेललोग्राम है उसकी जो साइड की लेंथ है ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। और हमें दोनों पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है, तो मैंने एरिया वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। ये मैंने A1/A2 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने L1/L2 लिखा। तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो जो A1 है इसको हम जो छोटी वाली पैरेललोग्राम है इसको इक्वल रख लेते हैं, तो इसका एरिया हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो ये मैंने पुट कर लिया और बड़ी वाली पैरेललोग्राम को हम A2 के इक्वल रख लेते हैं, तो इसका जो एरिया में दिया गया था 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो छोटी वाली पैरेललोग्राम है इसकी साइड अब हम L1 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि इसका एरिया हमने A1 के इक्वल रखा है, तो फिर हम इसकी साइड को भी L1 के इक्वल रखेंगे और इसकी लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दी गई थी, ये मैंने पुट कर ली। और बड़ी वाली जो पैरेललोग्राम है इसकी साइड को हम L2 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि इसका एरिया हमने A2 के इक्वल रखा था, तो ये वाली साइड हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें। देखें इस साइड का अगर हम स्क्वायर लेंगे 8 का स्क्वायर लेंगे 64 हो जाएगा और L2 का स्क्वायर लेंगे तो मैंने L2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे ये जो दो वैल्यूज आ रही है 144 और L2 का स्क्वायर, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। L2 का स्क्वायर 64 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 144 ये 64 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये L2 की वैल्यू चाहिए, तो हम L2 का स्क्वायर ये वाली टर्म इधर ही रखेंगे, 64 को दूसरे में लेके जाएंगे, तो इन दोनों वैल्यूज पे इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है।
अब ये वाला 64 और ये वाला 64 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास L2 की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, अब हमें L की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम ये जो L2 का स्क्वायर आ रहा है इसको हम खत्म करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट या अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इस ये जो स्क्वायर वाला 2 आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपस में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, L2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और 144 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 12 आ जाता है। इसका मतलब है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है या सही आंसर है वो 12 होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन बी फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप इसको टिक कर लीजिए। ठीक हो गया, और उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड इज, के एक पॉलीगॉन जिसकी के 9 साइडें हो, ठीक है, उसकी टोटल डायगोनल कितनी होगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको फार्मूला बताता हूं। देखें, हम अगर नंबर ऑफ डायगोनल मालूम करना चाहें किसी भी पॉलीगॉन के लिए, वो फार्मूला ये होगा। देखें, ये वाला फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल मालूम करने का किसी भी पॉलीगॉन शेप के लिए। ठीक है, एन साइडेड जो भी पॉलीगॉन शेप होगी उसके अगर हम नंबर ऑफ डायगोनल मालूम करना चाहें, डायगोनल किसको कहते हैं, किसी भी फिगर में जब दो कॉर्नर को आपस में इस तरह मिलाते हैं तो वो जो लाइन बनती है वो डायगोनल कहलाती है। ठीक है, तो जब भी कोई एन साइडेड पॉलीगॉन होगी, एन का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ उसके साइड होंगे, ठीक है, हम इस एन की जगह वो वैल्यू पुट कर लेंगे। यहां पर हमें एन की वैल्यू 9 दी गई थी, तो ये मैंने पहले डायगोनल का फार्मूला पुट किया, फिर मैंने एन की जगह देखें दोनों जगह पर मैंने 9 पुट कर लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 2 इस 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, और अब 3 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 27 हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 27 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये कौन सी ऑप्शन बन रही है। ये देखिए, ये ऑप्शन डी फिर करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, जो नंबर ऑफ डायगोनल होगी 9 साइड वाली पॉलीगॉन के, उसकी तादाद होगी 27। ठीक है, तो हम इसको टिक कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 7 है, 2 स्फीयर आर सिमिलर, के 2 स्फीयर या गोल मतलब दायरे वाली शेप्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं, एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। उनकी रेडियस की वैल्यू में ये दे दी गई है। ठीक है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज दिस वन, जो बड़े वाला स्फीयर है उसका ये हमें सरफेस एरिया दे दिया गया है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, ठीक है, तो छोटा जो स्फीयर है उसका हमने सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेडियस है इसमें ये 4 फिर कौन सी स्फीयर का रेडियस हो जाएगा, जो छोटे वाला स्फीयर है, और जो बड़े वाला स्फीयर है उसका रेडियस फिर 5 हो जाएगा, क्योंकि दायरा वो बड़ा दायरा है तो उसका रेडियस थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनमें से ये 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखें, हमें जो छोटे वाला स्फीयर है उसका एरिया मालूम करने का कहा गया है। यहां पर चूंकि एरिया इन्वॉल्व है तो हम एरिया वाला फार्मूला यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज पुट कर लें। ये A1 को हमने जो छोटे वाला स्फीयर है इसके इक्वल लग दिया, तो इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। A2 को हमने जो बड़े वाला स्फीयर था इसके इक्वल लग दिया, इसकी हमें ये एरिया की वैल्यू दी गई थी, ये मैंने पुट कर दी। ठीक है, और उसके बाद R1 जो है ये फिर छोटे वाला जो स्फीयर का रेडियस है इसको हम इसके इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमने एरिया छोटे वाला स्फीयर का A1 के इक्वल रखा है, तो इसकी जगह आप 4 पुट कर लेंगे। और R2 जो है ये बड़े वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि हमने बड़े वाला स्फीयर A2 के इक्वल रखा, तो फिर R2 जो है बड़े वाले स्फीयर का रेडियस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो 4/5 का स्क्वायर लेंगे तो 16/25 आ जाएगा। अब हमें इस A1 की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैंने इधर रखा, और ये 500 पाए इसको दूसरे लेके जाएंगे तो ये इस फ्रैक्शन के साथ या इसका सर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये 25 जो है 500 पे डिवाइड होता है 20 टाइम। ठीक है, साथ में ये पाई आ गया। अब इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो 320 पाई ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है। ये देखें, ये ऑप्शन बी जो है ये फिर करेक्ट ऑप्शन होगी, तो मैं इसको सर्कल कर लेता हूं। ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप टिक कर लें या सर्कल कर लें। उसके बाद नंबर 8, a regular polygon has an exterior angle of 30 degree. How many diagonal does the polygon have? हमें एक पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू दे दी गई है, और अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखिए, आपको मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला होता है डायगोनल मालूम करने का। अब इस फॉर्मूला के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ साइड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और हमारे पास अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड की वैल्यू नहीं है उस पॉलीगॉन की, तो उसका हम क्या करेंगे, हमने ये वाला एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था किसी भी पॉलीगॉन शेप के लिए, ये हमने थ्योरी में इसको डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहां पर इस फॉर्मूला को हम यूज करके यहां से इस n की वैल्यू मालूम करेंगे, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, तो एक्सटीरियर एंगल की जगह मैंने 30 पुट कर लिया। ठीक है, अब हमें इस n की वैल्यू चाहिए, तो n को आप इधर ले आए और 30 को दूसरे लेके जाएंगे तो ये 360 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 30 जो है 360 पे डिवाइड होता है 12 टाइम, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है
अब आप ये डायगोनल वाला फॉर्मूला पुट करें, यहां पर इस n की जगह आप 12 पुट कर लें, ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54, ठीक है। देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, 12 में से 3 माइनस करें तो 9 आ जाएगा, और ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन से वाला है। देखें, ये ऑप्शन ए फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद नंबर 9 है, इन अ रेगुलर हेक्सागोन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल टू द साइड लेंथ इज, एक रेगुलर हेक्सागोन में जो डायगोनल है उसकी रेशियो साइड लेंथ के हिसाब से क्या होती है, ये 2:1 होती है, ठीक है। आप इसको टिक कर लेंगे, आपने जुबानी याद रखना है, ठीक हो गया। और लास्ट है, अ रेगुलर पॉलीगॉन है देन इंटीरियर एंगल ऑफ 165 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज इट हैव, कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। तो हमने उसकी नंबर ऑफ साइड मालूम करनी है, तो इसके लिए हम जो इंटीरियर एंगल का हमने फार्मूला पढ़ा था वो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। देखिए, हमने ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला पढ़ा था थ्योरी के टाइम, ठीक है। अब यहां पर हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या दी गई है, 165 डिग्री दी गई है, तो ये मैंने इसकी जगह 165 पुट कर लिया, क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई थी। और दूसरा मैंने ये 180 को इधर ले आया, क्योंकि हमें अब इस n की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, जो नंबर ऑफ साइड है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए मैंने 180 डिग्री को इधर ले आया। मैंने दो स्टेप को इकट्ठा कर लिया। अब ये 165 और 180 दोनों 15 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 15 के टेबल से आप डिवाइड करें तो ये आपके पास 165 की जगह 11 आ जाएगा और 180 की जगह आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे 12 और n आ रहा है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, n 11 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 11n हो जाएगा, और 12 जो है इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। अब आप ये जो -24 है इसको इक्वेशन किधर लेके आए, तो ये +24 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आप ये 11n को आप ये 12n वाली साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने n वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ करनी है। अब 12n में से 11n को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई 24, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम देखते हैं ये कौन से वाला ऑप्शन बनता है। तो देखें, ये ऑप्शन डी जो है फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको टिक कर ले, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री, ये हमें एक पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम या उनका मजमुआ में दे दिया गया है, ठीक है। हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैज, तो हमने उस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड यानी कि n की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल या जो जाविया है उनका हमें ये सम दिया गया, ये मैंने लिख दिया पॉलीगॉन के लिए, और हमने नंबर ऑफ साइड या n की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें, हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, हम एक्सरसाइज 9.4 में जब हमने थ्योरी पढ़ी थी कि किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का जो सम है हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखें, ये सम की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से ये जो n है या साइड नंबर ऑफ साइड है, ये वैल्यू हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यह फार्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर ले, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले ये 180 डिग्री को दूसरी तरह लेके जाएं तो ये इस वैल्यू पे डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 6 टाइम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस n की वैल्यू चाहिए, तो n को एक तरफ रखें, -2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 6 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 ये हो जाएगा 8। हमारे पास जो n या नंबर ऑफ साइड है उसकी वैल्यू आ गई है 8, यानी कि वो जो पॉलीगॉन है उसकी जो साइडें हैं उनकी टोटल तादाद कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 सिमिलर बॉटल आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर, के हमारे पास दो एक जैसी बॉटल हैं, उनकी जो ऊंचाई है वो पहली वाली बॉटल की जो ऊंचाई है वो दूसरी वाली बॉटल से डबल है, ठीक है, ट्वाइस है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया एंड देयर कैपेसिटी, तो हमने उन दोनों एक जैसी जो बॉटल है उनकी सरफेस एरिया की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है, और उनकी कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू भी रेशो की सूरत में मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, देखिए पहले इनकी जो हाइट है इनको मैं रेशो की सूरत में लिख लेता हूं। हमें बताया गया है कि जो पहली वाली बॉटल है उसकी हाइट ट्वाइस है दूसरी वाली बॉटल से, ठीक है। तो पहली वाली बॉटल को हम जो उसकी हाइट है उसको h1 के इक्वल रख लेते हैं और दूसरी वाली बॉटल की हाइट को h2 के इक्वल रख लेते हैं। तो पहली वाली बॉटल की हाइट जो है ये ट्वाइस होगी, ये दुगनी होगी दूसरी वाली बॉटल से, तो मैंने 2:1 इनकी जो हाइट की रेशो है ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप इस तरह फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, h1 रेशो h2 को आप h1/h2 लिख सकते हैं और 2:1 को आप 2/1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले इनके जो सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करते हैं, तो यहां पर हम एरिया वाला फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। देखिए ये मैंने एरिया वाला फार्मूला पुट कर दिया, ऊपर मैंने लिखा है टू फाइंड एरिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये एरिया वाला फार्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, h1 और h2 की वैल्यू आपके पास 2/1 है तो इसकी जगह आप 2/1 पुट कर लें,
अब आप इसका स्केयर लेना, स्केयर लेंगे 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, 1 का स्केयर लेंगे 1 ही आ जाएगा। ये आपके पास जो एरिया है, सरफेस एरिया है उन दोनों बॉटल्स की, उसकी वैल्यू रेशो की सूरत में आ रही है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में लिखी हुई है, इसको हम इस तरह रेशो की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, A1/A2 को हम लिख सकते हैं A/A2 और 4/1 को हम लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, तो ये हमारे पास उन दोनों सिमिलर बॉटल की एरियाज की वैल्यू रेशो की सूरत में आ गई। अब हम उन दोनों सिमिलर बॉटल की वॉल्यूम की जो वैल्यूज है वो रेशो की सूरत में मालूम करते हैं। तो अब हमने देखिए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मैंने लिख दिया टू फाइंड कैपेसिटी और वॉल्यूम, क्योंकि कैपेसिटी या वॉल्यूम का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब आप H1 और H2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो इनकी जगह मैंने 2/1 पुट कर लिया। ठीक है, अब आप इसका क्यूब ले लें, 2 का क्यूब लेंगे यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, और 1 का क्यूब लेंगे 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये आपके पास जो वॉल्यूम है या जो कैपेसिटी है उन दोनों सिमिलर बॉटल की, इनकी वैल्यू रेशो की सूरत में आ जाती है। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, V1/V2 को आप लिख लें V1/V2 और 8/1 को आप लिख दें 8/1। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू भी रेशो की सूरत में आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।